हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FST 01। इसका जो लेटेस्ट एमसीक्यू टाइप जो पेपर आया था वो हमारे पास है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करें, कैसे मतलब 4 ऑप्शंस आते हैं। ये सारा आपको इस क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है FST 01 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम BDP टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 का हमारे पास पेपर है, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो पेपर है ये 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम ये होता है 100 मार्क्स का। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इसी में इंक्लूड होता है पेपर। और 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो चलिए पेपर स्टार्ट करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो पेपर है आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे, कौन सा पेपर आया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लोरिश्ड मोर इन इंडिया फ्रॉम 4th century BC to 7th century AD ड्यूरिंग। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लोरिश्ड मोर इन इंडिया किस टाइम हुई थी? गुप्त पीरियड के अलॉन्ग हुई थी, गुप्त पीरियड के दौरान। सेकेंड क्वेश्चन, हु रॉट आइन ए अकबरी, किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने लिखी थी। प्रिंटिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करा था? पुर्तगीज ने। द फर्स्ट मैंगो प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट मैंगो था, उसका नाम क्या था? अल्फोंसो। द एज ऑन व्यू ऑफ द गैलेक्सी अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, कंसिस्ट ऑफ डिस्क एंड हेलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट फाउंड एज अ गैलेक्सी शेप, इनमें से कौन सा गैलेक्सी शेप की तरह फाउंड नहीं कर सकते, नहीं होता है? ओवल शेप, स्पाइरल शेप, इलिप्टिकल शेप या फिर इरेगुलर शेप। एंड राइट आंसर इज ओवल शेप। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज 31 डेज, 24 डेज, 27.33 डेज, 365 डेज। देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 27.33 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। आपको इनमें से सारे जो पेयर होंगे मैच्ड होंगे, लेकिन एक पेयर मिसमैच होगा, वो आपको ढूंढना है। मार्स रेड प्लैनेट, मरकरी क्लाउडेड प्लैनेट, सैटर्न रिंग प्लैनेट, जुपिटर जायंट प्लैनेट। तो इनमें सभी ऑप्शंस में से जो मिसमैच ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। तो आप मेरे साथ साथ इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करें तो आपके 100 क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। मतलब कि आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो FST, हमारे साथ साथ प्रिपेयर करें और जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ उसका क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाइए और उसका आंसर मेरे साथ साथ आप रिवाइज करें। उसके बाद ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। तो कौन सा विटामिन जिम्मेदार है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए। कौन सा विटामिन इनको एब्जॉर्ब करता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B1। तो इनमें से राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी। Potatoes are rich in fats, minerals, vitamins, carbohydrates. Right answer is carbohydrates. Identify the protective foods from the following pairs. Protective food कौन सा है? Carbohydrates and fats, proteins and water, vitamins and minerals, proteins and carbohydrates. And right answer is vitamins and minerals. बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेन इज, बेसिक फंक्शन क्या, फंक्शनल यूनिट कौन सा है जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है? एक्सन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूरोट्रांसमीटर। एंड राइट आंसर इज न्यूरॉन। नेक्स्ट, डैश हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट्स यूरिन प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, TSH, ADH, ACTH। द राइट आंसर इज ADH। साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस किसकी वजह से? इज ड्यू टू
loneliness, weightlessness, absence of sensation from outside, all of the above. So right answer is all of the above. Next question. Complete the food chain given below. तो कंप्लीट करना है. ग्रास को खाया ग्रास ऑफर ने. ग्रास ऑफर ने किसने खाया? उसके बाद उसे खाया स्नेक ने, उसे खाया पीकॉक ने. तो किसने खाया ग्रास ऑफर को किसने खाया? काउ ने, फ्रॉग ने, अर्थवॉर्म ने, बक ने. तो राइट आंसर इज फ्रॉग. तो यहाँ पे फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने. स्नेक को खाया पीकॉक ने. तो उसके बाद है 16th क्वेश्चन. डिफोरेस्टेशन इज कंसिडर्ड टू बी लीडिंग टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, unimpeded flow of rainwater leading to floods, washing away of top soil in mountains, all of the above. तो ये सारे रीजंस हैं, मतलब सारे अफेक्ट्स हैं, सारे के सारे इफेक्ट्स हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. डैश इज कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, बनानास, रबर. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ह्यूमिड सॉइल के बजाय के बिना बाकी सारी सही होती हैं, लेकिन हमें चूज करनी है सॉइल इन रिवर डेल्टास, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल. तो राइट ऑप्शन इज रेड सॉइल. हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. किसने सर्कुलेशन को किसने इन्वेंट किया था, किसने डिस्कवर किया था? हार्वे, प्लूटो, गैलीलियो, नेपियर. तो कौन थे? हार्वे. पेपर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरब्स, चाइनीज, ब्रिटिश, स्पेनिश. तो आंसर इज चाइनीज. Trophic level to which an organism belongs indicates how far away it is from dash in the food chain. तो कौन सा है सबसे far away from in the food chain? That is producer, primary consumer, decomposer, tertiary consumer. The answer is producer. Dash is everything that affects an organism from the outside. Atmosphere, hydrosphere, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट. तो एवरीथिंग आ गया. तो एटमॉस्फेयर जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है, हवा वाला. हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला है सारा, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है. फॉरेस्ट भी इन्वायरमेंट का पार्ट है. तो एवरीथिंग कौन सा बचा? इन्वायरमेंट. तो आप यहां से आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी की सारी सही लगेंगी. लेकिन इन सभी में जहां पे एवरीथिंग यहाँ पे आ गया, तो एवरीथिंग का मतलब है जो सारी टर्म्स इसमें इंक्लूडेड हो वो इन्वायरमेंट में होती है, इसलिए राइट ऑप्शन इज इन्वायरमेंट. ये तो हो गए 21 क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 22. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स? बैक्टीरिया एंड फंजाई, fish and crab, both 1 and 2, none of the above. Right option is bacteria and fungi. Nitrogen fixing bacteria is capable of converting atmospheric nitrogen into amino acids, nitrate, nitrite, ammonia. Right option is nitrate. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देती है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन परसिस्टेंट pollutant is pesticide, plastic, animal waste, nuclear waste. So answer is animal waste. Which of the following mainly corrodes metal like zinc and building stones? तो कौन से हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन, पॉलीमर, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड. तो आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड. Physical forces like condensation and evaporation derive which of the following cycle? तो कंडेंसेशन भी वाटर में होती है, इवेपोरेशन भी वाटर से रिलेटेड है. तो वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑल ऑफ द वाटर साइकिल, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस वाटर के साथ रिलेटेड हैं. Many organisms produce their own light, a phenomena known as bioluminescence. This helps those organisms to capture their prey, lure the opposite sex. both 1 and 2, none of the above. तो दोनों ही यहाँ पे सही है. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 3, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. रेडियो एक्टिव वेस्ट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होती है उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है.
रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल आर बायोडिग्रेडेबल, पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन इज बेनिफिशियल, जो इनसे रेडिएशंस निकलती हैं, एक्सपोज होती हैं, वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये तो सरासर गलत है। न्यूक्लियर वेस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, तो दिस इज राइट ऑप्शन। चिपको आंदोलन started in Gadwal district of Uttar Pradesh in 1970 and was a movement of for conservation of, किसके लिए था चिपको आंदोलन, किसके साथ वो चिपक गए थे, ट्रीज के साथ, ट्रीज को बचाने के लिए। तो रिवर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इज ट्रीज। Which of the statements given below can be classified as an example of personal communication? Discussion between two friends about a cricket match, politician addressing an election rally, an editorial in a newspaper, IGNOU sending study material to learners। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। क्या डिस्कशन और पॉलिटिशियन दोनों हो सकते हैं? नहीं। दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, डिस्कशन भी हो, एडिटोरियल भी हो, मतलब न्यूज़पेपर, दोनों भी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं बनता। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, डिस्कशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एट क्रिकेट मैच या फिर इग्नू। तो थर्ड लास्ट आ जाता पॉलिटिशियन और न्यूज़पेपर का, तो राइट ऑप्शन इन दोनों का मैच हो गया। ठीक है, तो 1 और 4 इज ऑप्शन राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू लेटर स्टेज। यूज ऑफ कॉपर, यूज ऑफ आयरन, यूज ऑफ स्टोन, इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो ये हमारे पास ऑर्डर, हमें ये इस ऑर्डर में से चूज करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इन सभी में से सबसे एंड में इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई थी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया, बचिए 3 ऑप्शंस। तो सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ था वो था स्टोन, मतलब कि इन्वेंट नहीं, मतलब कि इवोल्यूशन में सबसे पहले आ जाता है स्टोन, यूज ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे यूज ऑफ स्टोन मतलब कि पहला स्टेप है, यहाँ पे तो 1 है या 3 है, 3 है, ये दोनों हो सकती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इन दोनों में से हमें चूज करना है। अब यूज ऑफ स्टोन के बाद आ जाता है यूज ऑफ आयरन। यूज ऑफ आयरन कहाँ पे आ गया, 3 के बाद 2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया, यूज ऑफ स्टोन, यूज ऑफ आयरन, यूज ऑफ कॉपर, यूज ऑफ व्हील। उसके बाद 32 क्वेश्चन, 32nd। The concept of spontaneous generation of life was disapproved experimentally in the laboratory by Aristotle, Pasteur, Darwin, Miller। पास्चर के द्वारा। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन और हेल्डेन, लेमार्क, डार्विन, मिलर। तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन जहां पे आ जाए वो वहां पे डार्विन का नाम आता है। द एविडेंस ऑफ पार्शियल फॉसिल रिमेन्स ऑफ लूसी फाउंड इन इथोपिया इज एविडेंस डैश एविडेंस इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आंसर पैलियोंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एरिकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो फर्स्ट आंसर इज पैलियोंटोलॉजिकल। द मोस्ट कॉमन यूज्ड सेमीकंडक्टर इज, मोस्ट कॉमन यूज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो लिथियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब जहां पे सेमीकंडक्टर आ जाए वहां पे जर्मेनियम का नाम आता है। विच आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम हैज अ कैपेसिटी टू सस्टेन चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज होता है वही हम यहाँ पे बताएंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज होता है, 245, 235, यूरेनियम 230, यूरेनियम 225। तो यूज होता है यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 37। द फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वॉज डिवेल्प्ड बाय चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया। तो राइट आंसर इज इंडिया। Next question. Alkaline soils are rich in sodium, calcium, potassium, chlorides and sulfides of sodium, carbonates and bicarbonates of sodium, all of the above। तो ये सारे होंगे, इसलिए हमें चूज करना पड़ेगा all of the above। Which of the following is a source of protein in a vegetarian diet? जहां पे प्रोटीन्स की बात आ जाती है वहां पे फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस में से हमें पल्सेस चूज करना है। दाल। 1 light year is equals to how many kilometers? 9.46 into 10⁻15। तो 10⁻15, ये जो पावर 15 है ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यंग स्टार इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिन स्टूडेंट्स ने हाइड्रोजन चूज करा था हाइड्रोजन भी सही है, जिन स्टूडेंट्स ने हीलियम चूज करा था हीलियम भी सही है, दोनों ही सही है।
ह्यूमन बॉडी एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस यूवी, आईआर, एक्सरेज, माइक्रोवेव। तो आईआर जो रेडिएशंस है, आईआर रेडिएशन, आंसर इज राइट। The huge amount of energy released in a dynamic activity by the sun in a short span of time is known as solar corona, solar thrust, solar wind, solar flare. तो right answer is solar wind. Which of the following defines renewable resources? They are inexhaustible. They cannot be regenerated. They are present in limited quantity. They cannot be used repeatedly. तो इनमें से right answer is first. First option is right answer. Which of the following constitutes soil resources? Sand, silt, clay, air, moisture, organic and mineral nutrients, all of the above. The right answer is organic and mineral nutrients. Which of the following combinations of nutrients are supplied by eggs? Select best option. Carbohydrates only, protein, fats, vitamins. Carbohydrates, protein, fats only. The right answer is protein, fats and vitamins. Which of the following statements is true regarding science? Science has done nothing to dispel fear. ये भी गलत. Science has nothing to do with everyday experiences. Everyday experience होते हैं तो ये भी गलत. Science helped to explore the natural world around us. ये सही है. Scientific knowledge is acquired only through our senses. नहीं. तो right answer is option number 3. Which of the following cities was not a part of Indus Valley civilization? हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, लोथल, कोच्चि. तो right answer is कोच्चि. कोच्चि नहीं था. Which of the following was not astronomer during the period known as the golden age of science? चारक, आर्यभट्टा, ब्रह्मा मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता. Right answer is चारक. During Iron Age, which civilization contributed towards the growth of mechanics? Chinese, Greeks, Indus, African. Greeks is right answer. Which of the following gases is least likely to have existed in the early atmosphere of the earth? Carbon dioxide, oxygen, hydrogen, ammonia. Right answer is ammonia. Major causes of loss in soil productivity is salinity of soil, waterlogging, soil erosion, all of above. Right answer is all of above. Migration from rural areas can be checked by setting up of rural industries, improving living conditions in the village. Both 1 and 2, none of the above. Both 1 and 2 is right answer. Which of the following gases is not produced during fermentation? Carbon dioxide, oxygen, methane, hydrogen sulfide. Right answer is methane. Next question. Which of the following is a one-way process? Cycling of nutrients in an ecosystem, energy flow in food chain, both 1 and 2, none of the above. Energy flow in food chain is unidirectional, so right answer is option number 2. Cerebrum is large part of hindbrain, midbrain, forebrain, spinal cord. Right answer is hindbrain. Next question. Rubber articles, paintings and textiles are dissolved due to nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, ozone. Right answer is ozone. Carbon dioxide is utilized during photosynthesis, respiration, emission, blazing. Right answer is photosynthesis. Who invented the crescograph? J.C. Bose, William Harley, K.T. Telang, B.N. Seal. Right answer is J.C. Bose. Scientific knowledge as well as law is based on views, reasons, faiths, feelings. Answer is reason. Dash is essential for long teeth. Calcium, iron, zinc, chloride. Calcium. Citrus foods and guava are rich in vitamin C, B, A, E. Right answer is vitamin C. Cells responsible for producing antibodies are RBC, WBC, hepatic stem. Right answer is WBC. Amoebic dysentery is an bone disease. कौन सा bone disease? It is waterborne disease. Kwashiorkor and merasms are caused due to deficiency of carbohydrates, proteins, fats, minerals. Right answer is proteins. The moderator used in nuclear reactor is graphite, plutonium, thorium, beryllium. Answer is graphite. The chemical origin of life was proved experimentally by Lamarck, Darwin, Pasteur, Miller. तो यहाँ पे आ गया बात, यहाँ पे बात ओरिजिन ऑफ लाइफ की आ रही है, वहां पे आंसर आएगा मिलर का.
Life appeared first on or in water, air, land, plants. Answer is water. Which of the following right rays are used by doctors in surgery? तो लेजर यूज करते हैं यूजिंग इन सर्जरी. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, worms. Right answer is virus. Dash is an example of non-infectious disease. Malaria, diabetes, AIDS, cholera. तो आंसर इज डायबिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेविगेशन टूल? विंडमिल, वाटरमिल, हॉर्स कॉलर, कंपास. आंसर इज कंपास. In 1942, Columbus discovered India, America, Australia, Brazil. America. Science, when applied to develop new materials or processes, becomes technique, technology, art, and power. Answer is technology. Indiscriminate use of dash sources of energy has posed energy crisis and environmental hazards. Non-conventional sources, water sources, conventional sources, windmill sources. Answer is conventional sources. The new international economic order was declared by UNO in the year 1970, 72, 74, 1978. Answer is 1970. Flow of trained human resources from developing countries to the developed world for better work and monetary opportunities is known as human trafficking, immigration, money laundering, brain drain. Answer is immigration. Which of the following are required for the effectiveness of media and information communication? Reach to vast audiences, entertainment, social relevance, ट्रेडिशनल अप्रोच. तो आपको आंसर इनमें से चूज करने हैं. राइट आंसर इज ओनली 1 and 3. रीच टू वास्ट ऑडियंस एंड सोशल रेलिवेंस. नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग डील्स विद ह्यूमन emotions, efficiency in working environment, human behavior, human intelligence. Right answer is option number 2. According to Piaget theory, which age is suitable for introducing abstract concept of learning? Answer is 11 years onwards. A major profession in India is business, agriculture, weaving industry. Very easy. Answer is agriculture. The first cooperative research association was set up in 1950 in Ahmedabad for dash industry, textile industry. In 1953, dash was set up to facilitate the transfer of technology from lab to field. NDRC, UGC, CSIR, SAIR. Right answer is CSIR. Funds to higher educational institutions are provided by CSIR, NAC, UGC, TPIC. Right answer is NAC. When importing technology, the receiving country must ensure that it is cheapest, costly, fastest, latest. The answer is latest. Next question is, Saptarishi consist of dash number of stars? 7 stars. The phenomena of shifting of nearby stars against the background of more distinct one is known as solar parallax, Hubble parallax, stellar parallax, limelight parallax. Answer is Hubble parallax. Adding of baking soda while cooking destroys the following nutrients: proteins, fats, vitamin C, all of the above. Answer is vitamin C. Of all the inventions in the West, which of the following had the greatest effect politically, economically, scientifically? Answer is compass. Rotation of Earth and other planets was explained in 15th century by Pluto, Aristotle, Vasco da Gama, Copernicus. The answer is Copernicus. Discovery of saltpeter freezing mixture. It is attributed to Akbar, Babur, Jahangir, Shah Jahan. Answer is Akbar. Modern science arose in which century? 16th century. Next question. Archaeological excavation at Jawar in Rajasthan suggests that Indians knew how to isolate cadmium, lead, zinc, chromium. Right answer is zinc. The spacecraft that moved in an orbit around the Earth are called artificial satellites, natural satellites,
launch vehicles, robots. Answer is artificial satellites. Technology involving passage of light through glass wires as thin as human hair is known as information technology, fiber optics, space technology, bioinformatics. Answer is fiber optics. Nuclear fission is joining of two atoms, splitting of large nucleus into two small nuclei, splitting of electrons of an atoms, फॉर्मेशन ऑफ हैवियर एटम न्यूक्लियाई. जहां पे फिजन आ जाता है, फिजन का मतलब टूटना, तो बड़े एनिमल्स का लार्ज न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ना इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, रैम, सीपीयू, मॉनिटर. आंसर इज सीपीयू. Commentaries considered to be main Indian treatise on medicine were composed by Ashoka, Aryaputra, Sulvasutra, Patanjali. Answer is Patanjali. Which of the following does not add to eutrophication? Rainwater, organic waste from milk plant, waste from tanneries, waste from fisheries. Answer is organic waste from milk plant. Development of science and technology is influenced by economic needs of society, cultural and value system of the society, needs of society, all of the above. And the right answer is need of the society. Now these are 100 questions, MCQ questions. आपको 4 ऑप्शंस आएंगी. ऐसे ही आपको एक राइट आंसर चूज करना है. एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के हैं. 3 घंटे का पेपर है. बहुत ही इजी और स्कोरिंग पेपर है. आपकी परसेंटेज को एनहांस करेगा. अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम इसका पेपर देना है, MCQ पेपर फर्स्ट टाइम देना है, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव टाइप था, इस बार ऑब्जेक्टिव है, दिसंबर में भी ऑब्जेक्टिव था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी. कैसे पेपर आता है, कैसे ऑप्शंस आती हैं, कैसे चूज करनी होगी, तो ये सारा आप इस वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो अगर आपके लिए सच में हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस. थैंक यू.